क्या पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर नए न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, नए परमाणु टेस्ट किए हैं? क्योंकि इतने बार वहां पर 3 बार लगातार अर्थक्वेक आ चुके हैं। ये सवाल सबके मन में है। चीन ने समुद्र से निकाल लिया है एटॉमिक बम। चीन पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है और इन्होंने नई तकनीक खोज निकाली है। न्यूक्लियर बेस पर अगर मिसाइल गिरती है तो फिर क्या होता है? ये सारे सवाल अभी हर किसी के मन में हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में एक एक कर इसका जवाब दूंगी। सबसे पहला, क्या पाकिस्तान ने किए हैं नए परमाणु टेस्ट? दूसरा, देखिए किस तरीके से अभी ये भी सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, इंटरनेट पे वायरल है कि कैसे चीन ने समुद्र से एटॉमिक बम निकाल लिए हैं। ये कौन सी नई तकनीक है? तीसरा है, न्यूक्लियर बेस पर अगर मिसाइल गिर जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्योंकि आपको पता है ना कि अभी ये सारा रेडिएशन भी ट्रेंड कर रहा है। चौथा है, कितना खतरनाक है पाकिस्तान का किराना हिल्स, जहां पर दावा किया जा रहा है कि भारत ने हमला कर दिया है, लेकिन वो क्या उधर परमाणु हथियार हैं या नहीं है। पांचवा है, इंटरनेट पर क्यों ट्रेंड हो रहा है रेडिएशन? क्या पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गया है? यूएस इजिप्ट के क्या वहां पर प्लेन उतरे हैं? इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि ऐसी हेडलाइंस बनने लगी, सोशल मीडिया पे खबर फैलने लगी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा है। और क्या न्यूक्लियर, ये जितने भी अभी अर्थक्वेक्स आए हैं, इसके पीछे की वजह न्यूक्लियर टेस्ट है? तो ये भाई सबने सोशल मीडिया पर फैलाया कि 3 बड़े आ चुके हैं अर्थक्वेक। तो इसके पीछे आप याद कीजिए कि जब ईरान और इजराइल के बीच में बहुत गहमा गहमी चल रही थी, ईरान में भी अर्थक्वेक आए थे और सबने यही अंदाज़ा लगाया था कि भाई ईरान कहीं परमाणु प्रशिक्षण तो नहीं कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है। तो इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के एनएससी ने किया है। ये बताया गया कि जो एपी सेंटर है अर्थक्वेक का, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि एक जियो पॉलिटिकल अगर हिसाब से देखा जाए, जियोलॉजिकल तरीके से देखा जाए, फॉल्ट लाइन से बहुत ही करीब है। इधर बहुत ज़्यादा सिस्मिक एक्टिविटी होती है और ये अर्थक्वेक के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। 2 बैक टू बैक अर्थक्वेक आते हैं मई 10 को 4.7 मैग्नीट्यूड का और एक आता है 4 मैग्नीट्यूड का। तो सबने सोचा कि भाई पाकिस्तान में अचानक से युद्ध के बीच में अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं ये पीछे पीछे न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा है। क्रूशियल इंस्टॉलेशन इन पाकिस्तान टू इस्लामाबाद कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट आए। फिर एनसीएस यानी कि इनकी जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, उन लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। A natural earthquake has 2 phases, while nuclear explosion has a distinct territory phase. यानी बहुत ही जल्दी साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं कि अगर नेचुरल अर्थक्वेक आया है तो उसकी एक्टिविटी अलग दिखती है और जो न्यूक्लियर वाली है वो अलग दिखती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो दावे किए गए वो झूठे थे। अब आ जाइए, पाकिस्तान का जो बेस्ट फ्रेंड चाइना है, उसने एक नई टेक्निक निकाल ली है। नई टेक्निक यह है, न्यू वे टू पुल यूरेनियम फ्रॉम वाटर कैन हेल्प चाइनीज न्यूक्लियर पावर पुश। यानी अपने परमाणु स्थिति को और ज़्यादा ताकतवर चाइना बनाना चाह रहा है। और भाई देखिए, अमूमन तो अगर हम देखें तो माइन से निकाला जाता है यूरेनियम, लेकिन इधर तो ये लोग समुद्र से निकाल रहे हैं और ये 2 गुना सस्ता है और इनके पास ज़्यादा आ जाएगा। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। Chinese researchers have a new method to extract uranium from sea water twice as cheaply as previous technology. यानी सस्ते में, जितना अभी कॉस्ट लगती है यूरेनियम निकालने की, यूरेनियम वो तत्व होता है जिससे न्यूक्लियर बम बनता है। तो अब वो एक तो सस्ते में निकालेंगे और भारी मात्रा में निकालेंगे, यानी अपने न्यूक्लियर एक्सपेंशन को एक नई हाइट देने वाला है चाइना। और आपको पता है कि कैसे पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि चीन अपने बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान की भी इसमें मदद कर दे और उसको भी इस लिहाज से थोड़ा ऊपर चढ़ा दे। Chinese researchers have developed an extremely energy efficient and low cost technology for extracting uranium from sea water. इसमें यह होगा कि आप देखिए, फैक्ट्स बताते हैं कि इस विश्व में जितने भी ओशियंस है, जितना भी समुद्र है, उसमें 4.5 बिलियन टन का यूरेनियम है। सोचिए, समुद्रों में 4.5 बिलियन टन का यूरेनियम है। मतलब अगर आप इसको खोदने जाते हैं, जो माइनिंग से यूरेनियम आता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा यूरेनियम समुद्र में छिपा हुआ है। लेकिन स्थिति यह है कि वो बहुत ही डाइल्यूट है, यानी वो पानी में बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। तो भाई पहले तो क्या होता था कि कुछ ऐसी भी टेक्निक सोची गई कि आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस से आप यूरेनियम सोक कर लो।
फिर उसके बाद देखिए कैसे अब नई चाइना टेक्नोलॉजी निकाल लाया है कि अब जल्दी से ये जो डाइल्यूटेड यूरेनियम है ये लोग निकाल सकेंगे। अब मैं थोड़ी सी आपको और डिटेल्स बता देती हूँ। यूरेनियम हैज़ बीन एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर न्यूक्लियर पावर सिंस 1942। इतिहास को देखते हैं तो 1942 से ही न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम इस्तेमाल होता है। फिजिसिस्ट एनरिको फर्नी ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शिकागो में बनाया था। अच्छा, ये ट्रेडिशनली तो चट्टानों से निकाला जाता है, रॉक से निकाला जाता है, लेकिन जो दुनिया के ओशियंस है वहाँ पर इतना ज़्यादा यूरेनियम है, लेकिन डाइल्यूटेड किस फॉर्म में है? 1 टन सी वाटर में 3.3 मिलीग्राम्स ऑफ यूरेनियम है। तो आप सोचिए कितना कम है और उसको निकालना कितना कठिन है, लेकिन चाइना ने ये कमाल कर दिया है और अब पूरे दुनिया को इससे टेंशन हो रही है कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर एक्सपेंड कर लिया तो फिर क्या हो सकता है। अच्छा, उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अगर ब्रह्मोस जैसी भारत की मिसाइल अगर पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर बेस पे गिर जाए तो क्या होगा, उससे पहले आप ये जानिए कि बहुत सारे रिसर्च में सामने आया है। ऐसे तो जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर बेसिस होते हैं हर कोई कंट्री उसको रिवील नहीं करती है, लेकिन कुछ एनालिस्ट के हिसाब से पाकिस्तान में मसरूर एयरबेस जो कि कराची के पास है, यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार है। सरगोदा गारिसन जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी हथियार है और देखा गया है वहाँ पे एक्टिविटी देखी गई है कि जो जितने भी इनके फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के, वो इस पूरे इलाके को सुरक्षा देते हैं। भुलारी एयरबेस है सिंध में। बलूचिस्तान में भूमिगत सुविधा है। आपको पता है ना कि कैसे जितने भी यूरेनियम होते हैं वो बहुत ही अंदर ज़मीन के रखे जाते हैं ताकि उनको कोई अटैक ना कर सके। उनको इतना प्रोटेक्टेड रखा जाता है कि उनका जो रेडिएशन है वो फैल ना सके। कई स्थानों पर फैला कर रखते हैं परमाणु हथियार। कोई भी देश अपने परमाणु हथियार सब एक जगह पे नहीं रखते, पूरे देश में अलग अलग स्पॉट्स पे फैला देते हैं। और अगर सपोज, वैसे तो अब कभी भी आप देख लीजिए जापान में जब वो 2 हमले हुए थे उसके बाद कोई भी न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर हमला नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि अलग अलग जगह रखते हैं और एक पूरा कमांड सेंटर होता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियर वॉर की तो फिर वो हर जगह से उसको असेंबल करके और एक पर्टिकुलर उसका प्रोसेस होता है, उसके बाद वो न्यूक्लियर विस्फोट कर सकते हैं। सुपर हाई सिक्योरिटी स्टोरेज फैसिलिटी में रखे जाते हैं और अगर आपने ऐसा नहीं रखा तो आप ही को नुकसान हो जाएगा। मतलब उनका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि गलती से भी हल्का सा भी लीक हो गया तो सालों सालों तक, मैं आपको बता रही हूँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ लोग पैदा होते हैं। हार्डन्ड अंडरग्राउंड बंकर्स में रखे जाते हैं और इसलिए ही कहा जाता है कि भाई कुछ ऐसे हथियार भी बना लिए गए हैं जो बंकर्स तक हमला कर दे। और इसलिए सवाल आता है कि अगर किसी दिन पाकिस्तान के, और अभी तो खबरें चल भी रही हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पे भारत ने हमला कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है। स्पेशल वेपन स्टोरेज एरिया होता है SWSA जिसमें ये रखे जाते हैं। मिसाइल तेज़ी से गिरे तो परमाणु विस्फोट नहीं होगा। आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ मैं कि अगर जहाँ पे बहुत सारे यूरेनियम हैं, बहुत सारे हथियार पड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर मिसाइल गिर भी जाती है बहुत तेज़ी से, बहुत ख़तरनाक भी, तो भी वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन के वैसा ब्लास्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो एक पूरे प्रोसेस के साथ होता है। तो अगर वहाँ पर गिर भी जाता है कोई भी मिसाइल तो रेडिएशन लीक होगा। अब रेडिएशन कितना लीक होगा, कितने एरिया में फैलता है, उससे पता चलता है कि कितना विनाश हो गया। लेकिन ये जो ऐसा गुब्बारे वाला जो धमाका होता है जो जापान में हुआ था, वैसा नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बड़ा बम लाके गिरा दो। इलाका रेडियो धर्मी विकिरण से दूषित हो जाएगा। या तो एक, अगर कम रेडिएशन है तो छोटा इलाका, और ज़्यादा रेडिएशन है तो फिर वो आपके पूरे राज्य और बहुत ही लंबे एरिया में फैल सकता है। ज़्यादा रेडियोधर्मी लीक और विषाक्तता फैल सकती है, यानी ये जो विषैला पदार्थ होता है, जो जहर होता है, और ऐसा नहीं है कि वो फैल गया तो वो कई दिनों तक रहता है, इनफैक्ट कुछ महीनों तक भी रहता है। वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है लोगों की। सारे जिम्मेदारी परमाणु कमान की होती है, यानी कि अगर कहीं पे भी ऐसी कोई न्यूक्लियर वॉर होनी है, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में या कोई भी ऐसी बैठक होनी है, तो वो सब, हर देश के पास उनका एक परमाणु कमान होती है। वो जो कमांड सेंटर होता है, सारे फैसले वो रहता है, और ऑब्वियसली जो आपके देश के मुखिया है उसको लूप में रखे और वो साइन करता है, तभी आगे चीज़ बढ़ती है। अच्छा, ऐसे हादसे हो चुके हैं। 1986 में सोवियत संघ में 16 परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें नष्ट हो गई थी, वहाँ पे आग लग गई थी और वहाँ पर महीनों तक रेडिएशन फैली हुई थी, लोगों का आना जाना बंद कर दिया था। मैंने कल ही अपने शो में आपको बताया कि अगर आप रेडिएशन के संपर्क में आ गए
तो कितना आपको नुकसान हो सकता है, सिर्फ आपको नहीं, आपकी आने वाली नस्लों को भी कितना नुकसान हो सकता है, मैंने आपको कल बताया था। अच्छा, हम थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर लेते, क्योंकि अभी खबरें उड़ रही हैं कि भाई हमारी मिसाइलों ने, भारत की मिसाइलों ने, वो जो इनका किराना हिल्स है, पाकिस्तान का नूर खान बेस है, वहाँ पर हमला कर दिया है। वहाँ पर उनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए थे, वो फूट गए हैं, उधर रेडिएशन फैल गया है। पाकिस्तान इस बात को छुपा रहा है, ये खबर फैल रही है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर था। इसकी जो स्पीड है वो मैक 2.8 to 3.0 है, मतलब जो साउंड की स्पीड होती है, आवाज़ की स्पीड होती है, उससे भी 3 गुना ज़्यादा। इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की है। कुछ जो भारी वेरिएंट्स होते हैं वो 800 किलोमीटर के आगे भी जा सकते हैं। पेलोड जो इनका होता है कि वो कितना एक्सप्लोसिव, कितना गोला बारूद अपने साथ लेकर और फोड़ सकती है दुश्मन के टेरिटरी को, 200 से 300 किलोग्राम ऑफ हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड। तो ये है ब्रह्मोस मिसाइल। अब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए कि अगर ऐसी कोई ब्रह्मोस मिसाइल गिर जाए पाकिस्तान की किसी ऐसे बेस पे तो क्या होगा, उसका मैं आगे बताऊंगी। लेकिन किराना हिल्स, कल से आपने ये नाम बहुत सुना होगा। मीडिया ने भी, जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उनसे पूछा गया AK भारती से, एयर मार्शल से, कि क्या भारत ने किराना हिल्स पे, क्योंकि वो तो भाई न्यूक्लियर ज़खीरा है पाकिस्तान का, तो क्या वहाँ पर हमला कर दिया है क्या। तो बहुत ही मजाकिया अंदाज में AK भारती ने कहा कि शुक्रिया आपका बताने के लिए कि वहाँ पर ज़खीरा है, हमें तो पता ही नहीं था और हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया। लेकिन वो जो मुस्कुराहट थी ना AK भारती की, उसके पीछे वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है कि सामने से तो मना कर दिया, लेकिन भारत हमला कर दिया है और बता नहीं रहा है। ऐसी सिर्फ बातें हो रही हैं, ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहे हैं। अच्छा, ये किराना हिल्स है क्या? इसकी लोकेशन है सरगोदा, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। और ये बहुत ही, आप इसको देखो, एक ब्लैक स्पॉट कह सकते हो। इधर कोई भी इंसान नहीं रहता है, वो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, उससे पूरा इर्द गिर्द है, वेरी क्लोज टू PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स। और जो ये एक सरगोदा बेस जहाँ पर भारत हमला कर चुका है, उसके ये बहुत करीब है किराना हिल्स में। अब किराना हिल्स में ये है क्या, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे रिसर्चर्स हैं, रिसर्च पेपर है जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि भाई पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिनको लीड किया था डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने और पूरी एक टीम थी, उन लोगों ने कोल्ड टेस्ट किया था न्यूक्लियर डिवाइसेस का किराना हिल्स में। कोल्ड टेस्ट क्या होता है? फुल असेंबली ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कंपोनेंट्स विदाउट द फिसाइल मटेरियल। यानी इन लोगों ने इस तरीके का टेस्ट किया कि वो एक्चुअल में टेस्ट था भी नहीं, फिर भी उन्होंने कर लिया। दिस वॉज टू टेस्ट द बॉम्ब डिजाइन विदाउट कॉजिंग अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। उन्होंने कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कराया, पर उन्होंने बॉम्ब की डिजाइन को टेस्ट कर लिया। इन शॉर्ट दे रिहर्स्ड हाउ टू मेक अ बॉम्ब डेटोनेट, और इसी के बाद से पाकिस्तान परमाणु मुल्क बन पाया। पाकिस्तान, लाइक मोस्ट न्यूक्लियर पावर्स, कीप्स इज न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स डीपली सीक्रेट। कोई देश नहीं बताता है कि उनके परमाणु हथियार और ये सारा यूरेनियम कहाँ पड़ा है, वो सिर्फ ट्रैक किए जाते हैं दूसरों से, रिसर्चर्स पता करते हैं। अब ये पता नहीं है कि किराना स्टोरेज में, जो किराना हिल्स है वहाँ पे कोई ऐसा स्टोरेज है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एयर बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं। वहाँ पर बहुत बार देखा गया है कि आपके जो मोबाइल डिलीवरी सिस्टम होते हैं, मतलब लिटरली हैवी हथियार, और जितने भी अमेरिका से मंगाए इन्होंने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने, वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई उससे पता चलता है कि वहाँ पे आपका कुछ बड़ा ज़खीरा है, ऐसा खजाना है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। US सैटेलाइट स्पॉटेड सस्पिशियस बंकर्स एंड टनल्स। इनफैक्ट वहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत डीप तक बंकर्स और टनल्स बना ली है। 1980s और 1990s में इसका खुलासा हुआ था। कुछ को तो लगता है कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वहाँ पर, कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं, और कहीं अमेरिका कहीं उधर हमला ना कर दे कभी, तो इसलिए उन्होंने उसको बहुत छुपा रखा है और किसी, मतलब दुनिया में बताते नहीं। अच्छा, अगर हम किराना हिल्स की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिक न्यूक्लियर लैब है। इधर से ही पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन वाला स्टेट बना। हाईली सीक्रेटिव साइट, ये मैंने आपको बता दिया है, टनल्स हैं, बंकर्स है, प्रॉक्सिमिटी में एयर बेसेस हैं। पोटेंशियल स्ट्राइक टारगेट, अगर कभी भारत हमला करता है और अगर कोई भी देश हमला करना चाहे तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल स्ट्राइक टारगेट है। अगर उस पर आपने हमला कर दिया तो पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप एक तरीके से देख लीजिए, उनका लॉन्च पैड हो सकता है वो। नो कन्फर्म न्यूक्स, अगेन आधिकारिक तौर पे कभी भी पाकिस्तान ने नहीं कहा है कि हमने वहाँ पर अपने न्यूक्लियर बम छुपा रखे हैं या वो पूरा कंपोनेंट छुपा रखा है। तो ऐसे ही फिर हेडलाइंस बनी, डिड इंडिया बॉम्ब पाकिस्तान न्यूक फैसिलिटी एंड किराना हिल्स, सोशल मीडिया बज विद क्लेम्स आफ्टर न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट। अच्छा, फिर हुआ भी तो ये ना, आप सोचिए कि कितनी सारी थ्योरीज निकल कर आ गई हैं।
कुछ लोग तो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के एयरबेस में और जो ये किराना हिल्स है उसके आसपास यूएस एटॉमिक न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया है, उसका नंबर भी दे दिया। और ये एयरक्राफ्ट तभी आता है जब कोई रेडिएशन एक्टिविटी होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस एयरक्राफ्ट के लिए कहा क्या जाता है। अब लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, हमला नहीं किया, कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो रेडार है, जो रेडार के शेडोज़ हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर अबनॉर्मल एक्टिविटी रेडिएशन की देखी जा रही है। अभी आप आगे देखिए, घोस्ट प्लेन, यही यूएस वाले की बात कर रही हूँ मैं, B350 AMS आता है वहाँ पर। और इसकी खासियत क्या है कि कभी भी कहीं पे भी ऐसा न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, ये प्लेन उसको ट्रैक करता है, वहाँ पर पहुँचता है, उसकी जांच करता है और उसके बाद जैसे ही किसी को पता चले उससे पहले ही निकल जाता है। ये इसकी खासियत है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई एयर स्पेस में देखा गया ही, देखिए इस तरीके से इसको ट्रैक किया गया है कि ये स्काई सीक्रेट है क्या, चल क्या रहा है आखिरकार। फ्लाइट ट्रैकर्स लिट अप, सोशल मीडिया एक्सप्लोडेड एंड amateur sleuths drew wild conclusions as the nuclear emergency aircraft। अब इसमें एक और चीज़ कही जा रही है कि सिर्फ यूएस नहीं, इजिप्ट का भी प्लेन आ गया है। बोरॉन मिस्ट्री, इजिप्ट एलिजिडली फ्लू इन बोरॉन, मतलब इजिप्ट ने अपना जो बोरोन एलिमेंट है वो पाकिस्तान भेजा है। अब ये जो बोरोन होता है वो, उसकी खासियत ये है कि वो रेडिएशन, जो भी ऐसा न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसको सोक कर लेता है। तो कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ हादसा हो गया है तो फिर बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे बोरोन कैरी करके एक इजिप्ट का प्लेन वहाँ पर उतर जाता है। इसकी भी अगेन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न सरकार ने, न कोई बड़े मीडिया चैनल ने, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये दावे हैं और लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे हैं। अच्छा, एक और दावा फिर सामने आता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। लोग कहते हैं कि नहीं वो यूएस का प्लेन नहीं आया, दरअसल वो पाकिस्तानी आर्मी एविएशन का ही प्लेन है जिसको रीब्रांड किया हुआ है। वो होगा पहले यूएस का, लेकिन उसको रीब्रांड कर लिया, तो पाकिस्तान का खुद का मिलिट्री प्लेन है जो कि वहाँ पर रैकी कर रहा था, जो वहाँ पर घूम रहा था। देखिए मैं जो आपको कह रही थी, इस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट है और कह रहे हैं कि रेडिएशन लीक कर रहा है पाकिस्तान में, और ये हैशटैग रेडिएशन पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि रेडिएशन लीक है। पता नहीं कौन से उठाकर ये लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पत्र ले आए हैं, कुछ वीडियोस ले आए हैं, कुछ सैटेलाइट इमेजेस ले आए हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि पूरा जो किराना हिल्स वाला रीजन है उसको पूरा इवैक्यूएट किया जा रहा है, सिविलियंस को वहाँ पर रिलोकेट कर दिया है। पाकिस्तान ने खुद ये माना है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है भारत ने, और इसलिए सीज़ फायर कराई क्योंकि रातों रात अमेरिका को फ़ोन किया कि ओह भारत ने तो हमारे न्यूक्लियर बेस पे हमला कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हमारे रेडिएशन फैल गया। फिर उसके बाद ट्रंप ने इंटरवीन किया और सीज़ फायर कराई। सोचिए, इतनी थ्योरी सामने आ गई है। मैं आपको फिर कहना चाहूँगी, इनमें से कोई भी चीज़ आधिकारिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी है। रेडिएशन लीक कंफर्म्ड इन पाकिस्तान, ये फिर उर्दू का कुछ, अंग्रेज़ी का कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ले आए हैं। लोकल्स वॉमिटिंग हो रही है, वहाँ पर जो लोग हैं उनको उल्टियाँ हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है, नौजिया हो रहा है, मिलिट्री साइलेंट है, ये क्या छुपाया जा रहा है, इस तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है, देखिए ये तो बता पाना मुश्किल है जब तक वहाँ की सेना कुछ आधिकारिक बयान नहीं दे देती है। और हमारी भी सेना अगर कुछ ऐसा नहीं बता देती है, भाई आप अगेन, हमने आपको कितनी बार कहा है कि कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, आप उसमें भरोसा नहीं करेंगे जब तक कि आधिकारिक तौर पे या तो सरकार या सेना कुछ बता दे। अब देखिए ये सब चल रहा है। कल ही मैंने आपको बताया अगर ऐसा कुछ हमला होता है तो उससे कैसे बचा जाता है, वो वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।